नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 8 से 11। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंकित किया तथा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 को तुरंत लागू किया। इससे पहले भारतीय नागरिकता की कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी। उस समय तक हमें से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे, क्राउन के अधीन थे और इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा थे, उन पर ब्रिटिश राष्ट्रीय कानून लागू होते थे। और जो लोग देशी रियासतों के रहने वाले थे उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त था। भारत के बंटवारे और बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास ने नागरिकता के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रबंधों अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 ने संविधान प्रारूपण समिति को सबसे अधिक प्रभावित किया। उसके अनेक प्रारूप तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने में 2 वर्ष से भी अधिक समय लगे। फिर भी संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई कि संविधान के प्रारंभ के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के तरीके के बारे में कोई उपबंध नहीं था। अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा नियमित कर सकती है। 1955 में पारित किए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के बारे में विधि बनाई गई। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ होने के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जिसकी माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का समानता निवासी रहा था। भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया था। भारत का निवासी किंतु 19 जुलाई 1938 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय भारत में निवास कर रहा था। इसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था। भारत के बाहर रहने वाला किंतु जिसके माता पिता में से कोई या पितामह पितामही अथवा पितामह
अथवा माता माया माता मई में से कोई भारत में जन्मा था। इस प्रकार भारत के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए अधिवास के आधार पर पाकिस्तान से आए तथा वहाँ गए व्यक्तियों के लिए और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता के उपबंध समाविष्ट किए गए थे। अधिवास अधिवास किसी शब्द की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। हालांकि भारत के संविधान में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अधिवास का अर्थ समानता व्यक्ति के उस आवास से होता है जहाँ वह अस्थायी आधार पर रहने का इरादा रखता है। इस प्रकार अस्थायी आवास तथा वह अनिश्चित काल के लिए रहने का इरादा अधिवास के प्रमुख तत्व अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर भारत के राज क्षेत्र में अधिवास करता है, उसका या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ था या वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, तो वह भारत की नागरिकता का अधिकारी बन जाता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवास करने वाले वाले व्यक्ति अनुच्छेद 6 में 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया है। इस प्रकार के प्रवासियों 2 प्रकार के भेद किए गए, अर्थात जो 19 जुलाई 1948 जुलाई 1948 जब प्रवास के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया गया था, से पहले भारत में प्रवास कर गए थे और वे जो उस तारीख के बाद आए थे, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास करके भारत में आ गया था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई अथवा पिता या माता मई में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो अपने प्रवास की तारीख से आमतौर पर भारत में रहा था। 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाले की स्थिति में शर्त यह थी कि उसे भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए नियुक्त अधिकार द्वारा भारत का नागरिक रूप पंजीकृत कर लिया गया हो, किंतु इस दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति को तब तक इस रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने से भारत में न रह रहा।